हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं फ्रेंड्स हमने चैप्टर 1 और 2 के आपके पूरे सॉल्यूशंस कर लिए थे कवर्ड। नाउ आज हम चैप्टर 3 डील करेंगे आपका इकोनॉमिक्स का पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स वही क्वेश्चंस आंसर सबकी सबसे पहले हम आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को डील करेंगे एंड देन एक्सरसाइजेस को डील करेंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, क्या कहता है, स्टडी द अबव द केसेस अबव केसेस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। क्या क्या है, जैसे लैंडलेसनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, साइज ऑफ फैमिलीज, इलिटरेसी, मेल न्यूट्रिशन हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, हेल्पलेसनेस हो गया। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं यही सारे कारण हैं जो हमारी गरीबी को बताते हैं। तो फ्रेंड्स एक एक करके हम सारे इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इन्होंने बोला लैंडलेसनेस, तो फ्रेंड इसका क्या मतलब होता है कि जो लेबर है उसके पास क्या है, लैंड की कमी है या लैंड नहीं है। ठीक है ना। तो इसको भी एक तरीके से फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, पॉवर्टी का कारण बोला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि जो भी कुछ डिप्रेस्ड क्लासेस के हमारे सोसाइटी के लोग हैं, तो उनको क्या कारण हो जाता है कि भाई वो अच्छी वेजेस नहीं कमा पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास लैंड नहीं होता, तो अपनी एग्रीकल्चर नहीं होती। और जब अपनी एग्रीकल्चर नहीं होती तो उनको दूसरों के घर में काम एक तरीके से या दूसरों के फार्म्स में काम करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं लैंड लेसनेस। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी हमने डिस्कस किया था सेकंड चैप्टर में कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक काम करने वाले पर्सन को काम नहीं मिलता है, आप ये कह सकते हैं बेसिकली। और अगर इंग्लिश में कहें तो आप कि भाई व्हेन अ लेबर फोर्स इज़ आइडल एंड अनयूटिलाइज्ड। ठीक है ना, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब उसको जॉब नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड जब उसको जॉब नहीं मिल रही तो उसके पास पैसा नहीं आएगा। जब पैसा नहीं आएगा तो वो पैसा खर्च नहीं करेगा, तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जो गरीबी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए। फिर कहता है साइज़ ऑफ फैमिली। तो फ्रेंड इससे क्या मतलब हुआ, तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है कि जो अगर आपका जो फैमिली का साइज़ है वो ज़्यादा होगा कहीं ना कहीं, बस यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी साइज़ ऑफ फैमिली ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो भी आपकी जो एक तरीके से फैमिली इनकम है वो कम पड़ जाएगी। क्या करने के लिए, आपकी बेसिक नीड को ही फुलफ़िल करने में। ठीक है ना। और फिर उसको वो क्या हो जाता है, वो आप पुअर बन जाते हैं, गरीब बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक फैमिली की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको उसी हिसाब से मेंटेन करनी चाहिए कि आपको फैमिली में कितने मेंबर्स होने चाहिए। फिर बात करते हैं इलिटरेसी की फ्रेंड्स। तो ये भी एक वन ऑफ द मेन रीज़न है फ्रेंड पॉवर्टी का। रीज़न क्या है कि भाई देखिए, जब मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स गरीब हैं, ठीक है ना, या किसी के पेरेंट्स आपके जो जानकार में, रिलेटिव्स में या कहीं आपकी सोसाइटी में अगर वो है, तो वो कहीं ना कहीं अपने पैसे फूड पर खर्च करना चाहेंगे बजाय कि एजुकेशन पर। ठीक है ना। और फ्रेंड जब एजुकेशन पर आप खर्च नहीं करते पैसा, तो कहीं ना कहीं आपको आप पॉवर्टी की तरफ इनिशिएट हो जाते हैं। क्यों फ्रेंड्स, जब आपको बेहतर नौकरी नहीं मिलेगी, तो जब अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। और जब अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर आपके पास भी फ्रेंड्स पैसा नहीं होगा, आपको छोटे मोटे काम ही करने पड़ेंगे। अच्छा, और अगर आप एजुकेशन ले लेते हैं, आप अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, तो आपको सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं लाइफ में एज़ कम्पेयर टू इलिटरेट पर्सन। पुअर हेल्थ एंड मेल न्यूट्रिशन, इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, जब आप पॉवर्टी में रहते होंगे, जब आप पुअर होगी आपकी कंडीशंस, तो क्या होगा, आप मेल न्यूट्रिशन होंगे, आपको पूरी डाइट जो होती है, एडुकेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ठीक है ना, वो सब नहीं मिल पाएगा। ठीक है जी, चलिए। चाइल्ड लेबर फ्रेंड्स, तो चाइल्ड लेबर का क्या मतलब होता है, ये भी फ्रेंड्स पॉवर्टी की वजह से होता है कि मान लीजिए घर पे पेरेंट्स हैं, उनकी इनकम इतनी नहीं है कि आप लोगों को वो पढ़ा पाएँ, तो क्या होता है, वो आपसे काम करवाते हैं कि भाई तुम भी कहीं काम कर लो। ठीक है ना, टू सपोर्ट द फैमिली इनकम, सप्लीमेंट द फैमिली इनकम। तो इस वजह से भी चाइल्ड लेबर भी बढ़ जाती है। फिर हेल्पलेसनेस मतलब फ्रेंड कि भाई जब मान लीजिए अगर पॉवर्टी में है तो लोगों के पास काम नहीं है, और जब काम नहीं है तो वो किसी भी तरीके की जॉब करने को तैयार हो जाते हैं एट द वेरी मिनिमम रेट। ठीक है, चलिए। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी लाइन का फ्रेंड्स, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं व्हाई डू डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट पॉवर्टी लाइंस, व्हाई डू यू थिंक वुड बी द इन द मिनिमम नेसेसरी लेवल इन योर लोकेलिटी। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई देखिए, हर एक कंट्री जो होती है उसका उसका जो बेसिक नीड्स का सेटिस्फाई का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है। अब मान लीजिए आप यूएसए है फ्रेंड, यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इंडिया। तो जो इंडिया का है और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो पॉवर्टी लाइन है वो दोनों की डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स दोनों की जोग्राफिकल कंडीशन अलग है और दोनों की इकोनॉमिक कंडीशंस भी बिल्कुल अलग है। तो अब अगर हम उसको ध्यान में रखेंगे तो हम
कह सकते हैं कि भैया हमारी सबकी, अब जैसे आपने फ्रेंड्स पढ़ा होगा, जो यूएसए ने अपनी पॉवर्टी का वो क्राइटेरिया बताया था, वो कितना बताया था, $1.90, कि भैया अगर इससे कोई कम कमाता है तो वो क्या है, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, और इससे ऊपर वाला अबव द पॉवर्टी लाइन हो गया। ठीक है, चलिए फिर कहता है व्हाट डू यू थिंक वुड बी द मिनिमम नेसेसरी लेवल इन योर लोकेलिटी। तो मिनिमम नेसेसरी लेवल क्या होना चाहिए आपकी लोकेलिटी के हिसाब से। तो बेसिकली फ्रेंड्स कि भाई आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएँ, ठीक है ना। जैसे कि कुछ लोग आपने देखा होगा फ्रेंड्स, कच्चा कच्चा घर में रहते हैं जो कि एक मड का बना हुआ होता है। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को ना जी रहे हों, ठीक है ना कहीं आप जो क्लोथ्स हैं वो प्रॉपर तरीके से पहन रहे हों, ठीक है ना, आपके पैरों पे शूज़ हों, चप्पल हो, ठीक है ना, आपको रहने के लिए एक जगह मिली हुई हो, बेसिक आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी जो फुलफ़िल होती हैं, ठीक है ना, उसी को हम क्या कह सकते हैं कि भाई मिनिमम नेसेसरी लेवल। ठीक है, चलिए तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके जो मेन पार्ट है आपका एक्सरसाइज का पोर्शन वो डील कर लेते हैं। ओके, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके अंदर बेसिक सारी चीज़ें आपको डिस्कस करने को मिल जाएंगी कि भाई किस तरीके की हमारी पॉवर्टी लाइन होती है, ठीक है ना, हमारा जो पॉवर्टी का ट्रेंड है वो इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, किस तरीके से गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है कि वो उसको कम कर सकती है, ठीक है ना, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया, कि जो एक पॉवर्टी लाइन है वो किस तरीके से एस्टिमेट होती है फ्रेंड्स। तो बेसिकली देखिए भाई कॉमन मेथड क्या होता है कि भाई आपका इनकम देख लेना और आपका कंजम्पशन पैटर्न देख लेना, कि भाई मान लीजिए आप 20,000 रुपये महीना का कमाते हैं और आपका जो कंजप्शन है, जो आपका एक्सपेंडिचर है वो किन किन चीज़ों में होता है। फिर दूसरी बात क्या आती है कि भाई जो भी आपकी बेसिक नीड्स है, जैसे कि भाई आपका क्लोथिंग का हो गया, फुटवेयर हो गया, आपको अगर कहीं जाते हैं तो फ्यूल होना चाहिए आपकी गाड़ी वगैरह में, व्हीकल में, ठीक है ना, आपके घर पे लाइट हो, आपको एजुकेशन मिलती हो, कुछ जो आपकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट है मेडिकल वगैरह वो आपकी पूरी होती है। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आ जाती है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बात तक ठीक रहेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी तरीके से फ्रेंड्स आप दो डेटा लिख सकते हैं कि भाई जो रूरल एरियाज़ में हैं वो 816 रुपये पर महीना बताया है, और अर्बन एरियाज़ में 1000 रुपीज़ पर मंथ बताया है। ठीक है ना, कि अगर आप इससे कम कमाते, फ्रेंड्स ये देखिए ये जो एस्टिमेट्स हैं ये रिवाइज होते रहते हैं, ठीक है ना, तो जो एस्टिमेट्स मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं मैंने उसके हिसाब से आपको ये बता दिया है। ठीक है, चलिए तो कहता है डू यू थिंक, सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट प्रेजेंट मेथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इज अप्रोप्रिएट, कि भाई इस तरह की जो मेथोडोलॉजी है, इस तरीके से आप बेसिक पैरामीटर सारी चीज़ें देखकर आप पॉवर्टी का एस्टिमेशन कर रहे हैं, तो क्या ये बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप कह सकते हैं। ओके, तो मैं इससे बिल्कुल एक तरीके से एग्री करता हूँ कि ये बिल्कुल सही तरीका है, ठीक है ना, क्योंकि फ्रेंड देखिए जो इंडिया है वो आपको पता है एक डेवलपिंग नेशन है, ठीक है ना, तो जब डेवलपिंग नेशन होता है तो फ्रेंड्स उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है ना, कि अब अपने उसको जो भी पुअर्स हैं उनकी हेल्प करना है एक तरीके से, कि भैया वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि फ्रेंड्स जब कंट्री में हमारी पॉवर्टी ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं उसके जो इंडेक्सेस होते हैं, जो काफ़ी उनके एक तरीके से रैंकिंग्स होती है, उसमें फिर इंडिया का जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जो कि एक इंडिया की इमेज के लिए, ग्लोबल इमेज के लिए हानिकारक रहता है, नुकसानदायक रहता है। ठीक है ना, चलिए फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि भाई कहता है डिस्क्राइब द पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973। तो अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स जो टेबल्स हमारे को गिवन थी उसके हिसाब से आप डेटा देखकर बता सकते हैं कि भाई क्या हमारी देखिए बेसिकली अगर मैं वैसे आपसे बात करूं तो फ्रेंड्स जैसे 1973 है और आप 1993 में अगर आप मानकर चलिए डेटा के हिसाब से, तो मान लीजिए पहले अगर 55% पॉवर्टी थी तो अब वो घटकर 45% रह गई थी 1993 में। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारा एक सब्सटेंशियल डिक्लाइन हुआ किस में, पॉवर्टी में, तो ये फ्रेंड्स हमारे देश के लिए भी अच्छी बात है। ठीक है ना, बट कहीं ना कहीं हमारे को ये भी ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ आंकड़ों में ही कम ना हो, हकीकत में भी ये कम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, व्हाट आर द मेजर रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, कि भाई डिस्कस करिए कि कुछ मेजर रीजंस हो सकते हैं पॉवर्टी के। तो बेसिकली फ्रेंड्स देखिए अगर मैं आपको हिस्टोरिकल रीजंस बताऊं, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक हिस्ट्री का आपका आइडिया है, ठीक है ना, और आई थिंक आप लोगों के सिलेबस में भी ये सब चीज़ें होती हैं, तो फ्रेंड्स बेसिकली क्या था बिफोर 1947, इससे पहले फ्रेंड्स हमारा ऊपर ब्रिटिश का राज था, आप लोगों को पता है। तो फ्रेंड्स उन लोगों ने बहुत सारा हमारे ऊपर एक्सप्लॉयटेशन किया था, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम
जो हमारा हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री थी ट्रेडिशनल, वो बिल्कुल एक तरीके से ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन आ गई, ठीक है ना। टेक्सटाइल का जो हमारा बिजनेस था वो भी बिल्कुल ठप पड़ गया, ट्रेडिशनल जो हमारा था, ठीक है ना। तो इसकी वजह से फ्रेंड जो हमारे पॉवर्टी है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई थी। फिर हमारा जो ग्रोथ रेट है कंट्री का वो बहुत कम था, ठीक है ना, जिसकी वजह से लोगों के पास इनकम्स कम आती थी और पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। तो जब ग्रोथ रेट कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं लोगों की संख्या तो बढ़ रही है पर जॉब नहीं बढ़ रही, उसकी वजह से भी पॉवर्टी और गरीबी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप ये सब कारण अपने उसमें लिख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से फ्रेंड्स जैसे कि मान लीजिए कि जो लैंड है, ज़मीन है, ये बहुत कम लोगों के पास थी, ठीक है ना, जिसकी वजह से भी लोग क्या हुए, गरीब हो गए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर क्या बात करते हैं, मान लीजिए आपने देखा था फ्रेंड्स ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है ना। इफ़ेक्ट्स इरिगेशंस तरह तरह के आए, बट फ्रेंड्स ये आए तो सही, पर ये पूरी कंट्री में एक समान हमारे सारे ऐसे नहीं थे। सिर्फ इसका जो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट था ये सिर्फ कुछ ही स्टेट्स को मिल पाया था, जिसकी वजह से भी क्या हुआ कि भाई कुछ एरियाज़ जैसे मान लीजिए पंजाब हो गया, हरियाणा हो गए, तो इसमें तो एग्रीकल्चर फ्रेंड्स बहुत अच्छे से फ्लो किया। तो ये लोग तो इस स्टेट्स के लोग तो काफ़ी अमीर बन गए। बट बजाय कि अगर आप यूपी और बिहार से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो कंडीशन है उतनी वर्स है, उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। फिर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ सेटअप नहीं हो पाई। जब इंडस्ट्रीज़ सेटअप नहीं हो पाई तो इसका मतलब क्या हो गया, जब इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई तो उनको जॉब जनरेट नहीं हुई, और जब जॉब जनरेट नहीं हुई तो कहीं ना कहीं लोगों के पास इनकम नहीं आई, और जब इनकम नहीं आई तो वो एक्सपेंडिचर भी नहीं कर पाते थे, इसकी वजह से भी गरीबी बढ़ गई, ठीक है। तो आप और भी फ्रेंड्स बहुत सारे रीज़न रख सकते हैं। तो ये तो बस जो मैंने अपनी तरफ से चैप्टर को पढ़कर आपके लिए एनालाइज करके पॉइंट्स लिख लिए थे तो उसके बेसिस पर हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फिर बात करते थे आइडेंटिफाई द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू द पॉवर्टी इन इंडिया। तो ऐसे सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स बताइए कि जो बहुत ही एक तरीके से वल्नरेबल, मतलब वल्नरेबल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि भाई जो बिल्कुल ही मतलब कि भाई कि गरीबी उनको छुएगी एक तरीके से, ठीक है ना। मान लीजिए आप ठीक पोजीशन पे खड़े हुए हैं बट अगर वो गरीबी आपको टच कर गई या गरीबी से एकदम, मतलब मान लीजिए आपके घर में कोई बीमार हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप तुरंत ही एकदम गरीबी रेखा से नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। कि भाई आपकी लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही थी पर एकदम जैसे आपको फाइनेंशियल बर्डन आया तो आप लोगों का सारा डिसबैलेंस हो गया। तो फ्रेंड जैसे कि उसमें आप सबसे पहले शेड्यूल कास्ट के लोग ले सकते हैं, ठीक है ना, शेड्यूल ट्राइब के लोग ले सकते हैं, कुछ एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए, कुछ कैजुअल लेबरर्स हो गए, उनको आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर बैकवर्ड क्लास के पीपल हो गए, ठीक है ना, कुछ बड़े लोग हो गए, वीमेंस हो गई, चिल्ड्रन हो गए, ठीक है ना, मेंटली चैलेंज्ड पीपल हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं आप लोगों को कंसिडर करके चलनी हैं, ठीक है जी। फिर क्या आता है, कहता है गिव एन अकाउंट ऑफ इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ का क्या मतलब होता है, तो बेसिकली इंटरस्टेट डिस्पैरिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स जबकि कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं कि भाई एक राज्य दूसरे राज्य से बिल्कुल अलग है, कहीं ना कहीं उससे वो डिफ़र करता है। कुछ राज्य तो बिल्कुल अच्छे, जैसे फ्रेंड्स अगर आप गुजरात और यूपी को कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि गुजरात ने अभी काफ़ी डेवलप कर रखा है एज़ कम्पेयर टू द यूपी। और उसके भी फ्रेंड्स बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि भाई गुजरात में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, यूपी में उतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, ठीक है ना, एक ये भी रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न है कि भाई वहाँ पर जो यूपी की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। फिर वहाँ पर क्राइम रेट्स वगैरह तो बहुत बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स कंसिडर करी जाती हैं, ठीक है ना, बिफोर एनालाइजिंग द पॉवर्टी। अब तो ये बात करता है कि भाई अब जैसे वही रेट्स फ्रेंड्स उसी की बात कर रहा है कि भाई देखिए कि मान लीजिए उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू केरला और हिमाचल प्रदेश वगैरह को आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से, गुजरात वगैरह को देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो और मैंने आपको पंजाब और हरियाणा वगैरह का तो बता ही दिया कि उनके यहाँ एग्रीकल्चर आउटपुट अच्छा था तो उनको एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट उनकी हाई मिली थी, ठीक है जी। डिस्क्राइब द ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स, मतलब ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड्स का क्या मतलब होता है कि भाई जैसे आपको मैंने बताया था यूएसए का जो फ्रेंड्स एक तरीके से पॉवर्टी लाइन है वो कितना है, $1.90, ठीक है ना। तो जब $1.90 है इसका क्या मतलब हुआ, ये एक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है, ठीक है ना। कि भाई अगर आप इससे नीचे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप बिलो द पॉवर्टी हैं, ठीक है ना। तो आपको नीड को इम्प्रूव करना चाहिए। इसी तरीके से फ्रेंड जैसे यूएसए का है और उसी तरीके से बाकी आपकी सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ठीक है ना, आपका इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, जो कि है सबके सबके अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो आप इसको ही बता सकते हैं कि भाई जो ग्लोबल पॉवर्टी
ट्रेंड है वो सबका अलग अलग रहता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है डिस्क्राइब द करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। भाई गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है? तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट लाती रहती है। जैसे आपने सुना होगा एक फ्रेंड्स प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है ना, ये कब लाई गई थी फ्रेंड्स? ये 1993 में लाई गई थी, ठीक है ना। इसका क्या काम था कि भाई लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी ढूंढे, कहाँ पर? रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उनको इनकम जनरेट करने के लिए हेल्प मिलती है। फिर आपने एक सुना होगा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है ना, तो ये भी 1995 में आई थी, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या टारगेट करती थी? ये कहती थी कि 25 लाख हम न्यू जॉब जनरेट करेंगे, ठीक है ना, जिससे कि लोगों को जॉब मिले। और ये कहाँ था? ये आपका 10th 5 ईयर प्लान के अंदर था, ठीक है ना। तो 1995 में 10th ईयर 5 प्लान के आसपास आप बता सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की फैक्चुअल डेटा होता है फ्रेंड, अगर आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर होता है वो इम्प्रेस होता है, टीचर्स भी आपके ऊपर अच्छा इंप्रेशन टीचर का पड़ता है। फिर क्या होता है? फिर आपने सुना होगा फ्रेंड्स एक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये 1999 में आई थी, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या था कि भाई हम जो रूरल एक तरीके से पुअर फैमिलीज़ हैं उनको हमारे को क्या करना है, जो बीपीएल में है उनको एपीएल में शिफ्ट करना है, मतलब अबव द पॉवर्टी लाइन, कि उनके पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि भाई वो कम से कम अपना गुजर बसर कर सकें, ठीक है। फिर आता है फ्रेंड्स एक प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, पीएमजीवाई के नाम से जानी जाती है फ्रेंड्स। इसको 2000 ईयर में लॉन्च करी गई थी, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है? इससे होता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं पर्सन, ठीक है ना, वो प्रोवाइड करेंगे हेल्प किसको? स्टेट गवर्नमेंट के पर्सनस को, ठीक है ना, जिससे कि उनकी जो बेसिक सर्विसेज है वो इम्प्रूव कर जाएं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छी स्कीम थी फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लाकर उनको बताया जाता है। और बाकी फ्रेंड्स एक आपने मनरेगा सुना होगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा चलती है, ये आज भी चल रही है, ठीक है ना। ये कब? 2005 में लॉन्च करी गई थी। इसमें क्या था, आपको 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट है इसको दिया ही जाएगा, और अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला तो इतने दिन के आपको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है जी। चलिए फिर अब कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ह्यूमन पॉवर्टी। तो फ्रेंड्स ह्यूमन पॉवर्टी का क्या मतलब होता है? बेसिकली देखिए कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है ना, वो 10,000 रुपये तक कमा सकता है मान लीजिए, बट वो सिर्फ 1500 रुपये मान लीजिए कमा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो कहीं ना कहीं क्या है, आपका ह्यूमन पॉवर्टी उसकी एक तरीके से हो रही है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जॉब नहीं है मार्केट में, इस वजह से भी हो सकता है रीज़न। फिर बात करते हैं व्हाट हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर का क्या मतलब हुआ कि भाई देखिए, जैसे जो पुअर में भी पुअरेस्ट हैं, मतलब तो जैसे आपने शेड्यूल कास्ट के लोग देखे थे फ्रेंड्स, इनके ऊपर इतना अत्याचार, इनके पास इतने एट्रोसिटीज़ हुए हैं कि ये लोग अपने जो हमारे मेन स्ट्रीम है उससे बिल्कुल अलग हो गए, इनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाई। फिर कहते हैं व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ NREG एक्ट। मनरेगा जो मैंने आपको बताया था उसका मेन फीचर्स क्या है? भाई उसका मेन फीचर यही है कि भाई जो भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं या एज है, वुमेन है, फिजिकली या मेंटली चैलेंज पीपल हैं, उनकी मदद कर सके, कहीं ना कहीं हद तक हम उनको कुछ बेसिक अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा, आई थिंक ये जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा वो होगा फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसको हम कंप्लीट कर चलेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई इशू आता है तो प्लीज़ फ्री टू डिस्कस। और अगर आपको ये काम अच्छा लगता है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप किसी वीडियो को किसी जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है ना, अगर किसी पर भी अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसी भी टाइम की अवेलेबिलिटी होगी वो आपको प्रायोरिटी बेसिस पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।